ये परम सत्ता ईश्वर निराकार, जिसको वेदों में, ग्रंथों में, गुरबाणी में, अवतार वाणी में, हरदेव वाणी में जिसको हम सभी कहते हैं, वो ऊपर वाला जाने। हर कोई कहता बात करो भगवान कहाँ है, कहते भाई भगवान कहाँ है, मैं बताऊं मेरे अंदर है। कोई कहेगा बात करेंगे परमात्मा कहाँ, हाँ कण कण में है। सत्संग वाले कहते हैं तो अलग क्या कहते हैं, परमात्मा कण कण में, हम भी कह रहे हैं। और फिर बात करो तो कहेंगे ऊपर वाला, ऊपर वाले को यही मंजूर था, ऊपर वाला जो करता है सही करता है। अभी तो आप कण कण में कह रहे थे, अंदर कह रहे थे, अब ऊपर वाला कैसे बहुत दूर हो गया। क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण सुनी बातों को जैसे बोला जाता है वैसे हम सुनते हैं और वही कह देते हैं। लेकिन सतगुरु जब जीवन में आता है तो कण कण में परमात्मा कहाँ है इसको दिखाता है। ये देखने वाले बैठे हुए देख रहे हैं परमात्मा अंदर कैसे है, ये परमात्मा का ज्ञान सतगुरु देता है, दिखाता है। परमात्मा का अंश हमारे अंदर हो सकता है, परमात्मा हमारे अंदर नहीं, परमात्मा का अंश है, अंदर बाहर है। जैसे समुद्र का पानी हम गिलास में भर लें और कहेंगे कि ये समुद्र है, समुद्र का पानी है, समुद्र नहीं हो सकता है। समुद्र एक विशाल है, समुद्र में बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, सांप मछली रहती है, सील वालरस अनेकों प्रकार की मछलियां होती हैं, एयरशिप चलते हैं, जहाज पानी के चलते हैं, स्टीमर चलते हैं। क्या उस गिलास में भी संभव है उसमें जहाज चल सकता है? नहीं चल सकता है। गिलास का पानी समुद्र नहीं हो सकता है, समुद्र का पानी गिलास में। और ये अगर ये परमात्मा विशाल है, बाहर है, कितना बड़ा है, अगर ऊपर है तो नीचे भी है, कण कण में। ये सतगुरु ज्ञान देता है, सतगुरु दिखाता है, बताता है कि ये परम सत्ता, परम पिता परमात्मा जिसको आप ऊपर वाला कह रहे थे, इसकी पावर देखो सबसे ऊपर है। जिसको कण कण में कह रहे थे, ये देखो जर्रे जर्रे में समाया। कोई अगर कण कण में परमात्मा है तो देख करके पता चलता है कि कण कण में परमात्मा नहीं है, कण ही परमात्मा है। हर धरती में परमात्मा व्याप्त, ऐसा नहीं, धरती ही परमात्मा है। पेड़ों में, पहाड़ों में, ये इसी का साकार रूप है। इसके दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक निराकार है, एक साकार है। निराकार साकार तू, ये ज्ञान सतगुरु देता है। और फिर इसको करीब होकर के कहते। कई बार दास सोचता रहता है अपने से बड़ा कोई होता है उसको आप कहते, अपने छोटे को तुम कहते हैं, लेकिन परमात्मा को हम तुम कहते हैं, तू कहते हैं। गुरबाणी में कई जगह बात लिखी भाई गुरदास जी ने, तू तेरा तैनू, तुम अपने से छोटे वाले को कहते, लेकिन कहते तू दरियाओं में दाना बीना, मैं मछली कैसे अंतरा, जहाँ जहाँ देखा तहाँ तहाँ तू है, तुझसे निकली फूट मरा। देख करके कह रहे, तुम कहते, तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रात, यानी कि तुम मेरे इतना करीब हो। ये कैसे संभव हो सकता है? परमात्मा को करीब देखा जाता है सतगुरु की कृपा से। हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, रिश्तेदार आए हैं, आप सभी भक्त हो। हर कोई भगवान राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, कोई जिसको जहाँ श्रद्धा है, आस्था है, मानते हो। घरों में फोटो है, मूर्ति है, पीतल की है, वो पीओपी, प्लास्टर और पेरिस हो सकती है, वो सोना और चांदी की भी हो सकती है, कागज की हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। लेकिन वो मूर्ति परमात्मा हमारे सतगुरु भगवान राम की तस्वीर हो सकती है, भगवान राम नहीं है। क्योंकि भगवान की डेफिनेशन है, रामायण में लिखी है, गीता में लिखी है, हरदेव वाणी में लिखी है, अवतार वाणी में लिखी है, गुरबाणी में लिखी है। रामायण में कहते हैं, अभी महात्मा बोल रहे थे कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन पानी बक्ता बढ़ जोगी,
कि बिना पैर है, बिना पैर के चलता है, बिन पग चले। अब मिलाओ, भगवान को मानते हो तो वो तो बिना पैर के हैं, बिना पैर के चलता है। सुने बिन काना, ये क्या है? कान नहीं फिर भी सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं सारे काम कर रहा है। गायों के दूध हो रहा, हर दिन के बाद रात हो रही, हर धरती को घुमा रहा है, 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही। बच्चा पैदा होने के पहले ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। हर मौसम बदल रहा है, फसलें तैयार हो रही। कर बिन कर्म करे विधि नाना, कौन कर रहा है? गायों में दूध कौन भैंसों में भर देता है? फूलों में सुगंध खुशबू कौन डाल देता? कलर कहाँ से आ जाता है? कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित, आनंद से रहित है, सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। जरा मिलाओ तो कौन भगवान है कि हाथ पैर उसमें तो बने हुए? वो सतगुरु के वक्त के मालिक की तस्वीर है, आकृति है, लेकिन इसकी आकृति कोई नहीं है। परमात्मा के लिए वेदों में लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति अस्य नामा महादशा। परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं बना सकता है, इसकी कोई तस्वीर नहीं होती है। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं, नैनम न चिदम सत्प्राणी, नैनम न दहति पावका, नैनम न चैन पुरोजत्यापो न शोषित मारुता। ये सत्य काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, धूप सुखा नहीं सकती है। हम देखें जिसे भगवान मानते हैं, अगर उसको आग लगाएं जल जाए तो वो भगवान तो गीता वाला नहीं है। अगर उसमें पानी डाले भीग जाए तो वो भगवान तो नहीं, जिसके लिए गीता में भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं धूप से नहीं सूखता है तो कौन है? जो भाई गुरदास जी लिखते गुरबाणी में, ना मल लगे ना ये टूटे ना ये जले ना जाए, धंस मानस नाम का जो गल चले पाए। ना मल लग के सारी दुनिया सारे लोग मिल करके गंदा करो, मैल लगाओ। इस निरंकार में हवा को गंदी किया जा सकता है, पानी को गंदा किया जा सकता है। कहते उसकी कितनी गंदी आवाज है, किसी को गाली दे दो ये गंदी आवाज है, भला बुरा कह दो कुछ नहीं, लेकिन परमात्मा को गंदा नहीं किया। ना मल लगे, मैला नहीं किया जा सकता। ना मल लगे ना ये टूटे, इस निराकार को पकड़ के तोड़ो टूटता नहीं है। ऐसा भगवान, हवा को तो पकड़ के टायर में भर लेते हैं, ये आवाज की भी नाप तोड़, कितने पाउंड कितने हर्ट्ज रिले किया जा रहा है। लखनऊ से प्रसारण आ रहा है, दिल्ली से आकाशवाणी है, तो इसको तो भी तोड़ नाप है। लेकिन ना मल लगे ना ये टूटे, टूटता नहीं। ना जले, माचिस दिया सलाई लगाओ आग जलाओ, ये जलता नहीं है। न जाए, सारे गांव के लोग, सारे मोहल्ले के, सारे भारत के लोग धक्का मारो हम परमात्मा को निकाल दे, नहीं निकाल सकते, धक्का ही नहीं लगता। बूझो जानो ये कौन सा है, ऐसा ज्ञान सतगुरु देता है, दिखाता है, और ये देखने वाले बैठे हैं। ना ये जले न जाए, धंस मानस नाम का जो गल चल रहे हैं। तो ये परमात्मा की निशानियां अनेकों प्रकार की, नाना प्रकार की। लेकिन हम भक्त किनको मानते हैं? जो गेलवे कपड़े पहने हो, चटा रखाए हो, माला पहने हो, तो कहते हैं कि माला पहनकर वो ठगा भी जा सकता है, संत भी हो सकता है। लेकिन सीता को जब रावण हरने आया तो किसी को धोखा दिया जा सकता है, तो संत बन के साधु का वेश, और साधु का वेश बना के सीता को लेके चला गया। गुरबाणी में लिखा है कि भेख भिखाए जगत को लोगन को बस कीन, अंत काल काशी कटे बास नरक में दीन। गज त्रैते धोतिया लोटे हाथ न बग, गली जिन्हें जप मानिया बाना रस के ठग। माथे तिलक अट माला पाना, लोगन राम खिलौना जाना। लोग पतिजे कछु न होई, नाही राम याना। माला तेरी काट की धागे लई परोए, आतम राम न चीन ही ये जपनी क्या होए। माला तो कर में फिरे जीप फिरे मुखमाई, मनवा तो दहजिस फिरे ये तो सुमिरन नाई। माला फेर जो गया गया न फिर मन का फेर, घर का मन का डार दे मन का फेर। तो ये हम भक्ति की निशानियां बना रखे हैं, जो कि इनसे परमात्मा प्रसन्न नहीं होता।
माला फेर जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। यह तभी संभव हो सकता है कि मन सांसों की माला से सुमिरूं मैं अपने पिता नाम, मेरे मन की पी जाने और देखे मन की राम। ये संभव कब होगा? जब हम सतगुरु से इस परम सत्ता ईश्वर निरंकार को जान लेते हैं, देख लेते हैं और देख करके फिर इसकी भक्ति करते हैं। और ये भक्ति संसार में हमारा निज घर है, निज घर महल पाओ सुख सहजे, बहुल न होई गो फेरा। जैसे कहा जाता है कि कहाँ जाना है, शरीर में आए हो कहाँ से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकान में, लौटोगे जब दोबारा। तो वो कौन सा घर है जिसके लिए कहा गया मंगल भवन अमंगल हारी। वो मंगल भवन रामायण में पढ़ा जाता कौन है? जहाँ सारे अमंगल कार्य का हरण हो जाता है, वो ईश्वर है, परम सत्ता है, निराकार है, जिसके लिए कबीर जी ने कहा जहाँ बूंद ना टिक सके राई ना ठहराए, कहाँ कबीरा वास करे नित आवे नित जाए। यहाँ पर वो एक मकान और है। जैसे गगनदीप जी आए, महादेव जी आए, बाहर रहते तो अपने घर में आए, किसी और कहीं नहीं गए। तो ये एक घर है, ये शरीर का घर है और शरीर में बैठी आत्मा, ये शरीर भी एक घर है। तो इससे बाद और कौन सा घर है? एक घर और है जहाँ न ईंट है न गारा है। वो घर यहाँ पर कबीर जी कहते हैं जहाँ बूंद ना टिक सके, जहाँ बूंद को टिकाने का ड्राव करके टिकाने का प्रयास किया जाए तो उस घर में नहीं टिक सकती है। राई सरसों को कहते हैं, सरसों इस पे टिकाया जाए, खसखस सरसों से छोटी होती है, उसको टिकाया जाए, नहीं टिक सकती। जहाँ बूंद न टिक सके राई न ठहराए, तहाँ कबीरा वास करे, तहाँ कबीरा वास करे, नित आवे नित जाए। कौन सा घर है? कहाँ जाना है? शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है? और कहा जाता है ठीक है भाई, हम जो सभी जो लगे हुए हैं सभी परमात्मा तक पहुँच जाएंगे। पर कहाँ पहुँच जाओगे? परमात्मा का घर कहाँ है? परमात्मा का रास्ता कहाँ है? उदाहरण दे दिया जाता है, गंगा के उस पार जाना हो तो नाव कोई पकड़ लो, गंगा के उस पार जाने के लिए नाव कोई पकड़ लोगे, लेकिन परमात्मा के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं है। जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे हो, वहीं पर परमात्मा है, वहीं पर परमात्मा सतगुरु दिखा देता है। लेकिन जैसे जहाँ बैठे हो, खड़े हो, वहीं पर पानी है, सबके नीचे पानी जमीन में है, लेकिन प्यास लगेगी तो क्या करोगे? वहां पर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा पानी। प्यास लगेगी, हम हैंडपंप के पास जाएंगे, समरसिबल नलकूप, मोनो ब्लॉक, जेट पंप, उसके पास जाएंगे, ट्यूबवेल के पास जाएंगे, क्योंकि उपकरण लगा हुआ है, तरीका लगा हुआ है, कुआं के पास जाएंगे। और परमात्मा कण कण में है, जहाँ हम बैठे वहीं पर है, तो जान कैसे लेंगे? इसके लिए जानकारक की जरूरत होती है, वो होता है सतगुरु। गुरबाणी में कहा गया, कोई ऐसा सज्जन रोड़ लो जो हरिसो देवे जोड़, चरण गहूं पकू शुभ रसना दीजिए प्राण अबोड़। गीता में कहा गया है, तद विधि परिपातेन प्रश्न पातेन सेव्या उपदेशयन् ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। कि अगर मुझे जानना चाहते हो, भगवान कृष्ण जी कहते हैं, तो किसी मेरे ज्ञानी महापुरुष के पास जाके दंडवत प्रणाम करो और फिर प्रश्न करो कि महात्मा मैं इस शरीर में कहाँ से आया हूँ। ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः, उस तत्व के वो दर्शन करा देगा, मेरे निस्वरूप, मेरे विराट स्वरूप के दर्शन करा देगा। और वो विराट स्वरूप दर्शन एक बार होते हैं, फिर कभी हटते नहीं, कभी दूर नहीं होता है। ऐसा ईश्वर परमात्मा राम, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, गॉड, ये आपके करीब है, आपके पास है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, पर ये देखने वाली आंख सिर्फ सतगुरु देता है। आंखें यही होती हैं, लेकिन ज्ञान से छू देता है। जैसे भगवान कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन तुम इन आंखों से हमें नहीं देख सकते हो, मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु प्रदान करता हूँ। गुरबाणी में कहते ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान हनेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। अवतार वाणी में सहसा जी लिखते हैं, मैं बंदा हूँ बंदे वर्गा, हस्ती नहीं कोई बख मिली, सतगुर बख्शी ज्ञान सलाई, वेखन वाली अख मिली,
जो कुछ बोला महिल गुरु दी, इसते लेख उलेख रहा, अपने गुरु दी बख्शिश सदका, निरंकार नु वेख रहा। मैं होया जतो एदा, होया ये निरंकार मेरा, ये हो करता ये हो बंडा, ये हो कार विहार मेरा, ये निरंकार आमन विच मेरे, गुर कृपा नाल वस गया है, प्यार प्रीतम बेरंगेदा, लूलू अंदर तस गया है। मैं तुरता हूँ उसी राह से, जेड़े राह इस पा देते, कह अवतार वो कार कमावा, जेड़े कार इस ला देते वो कार कमावा। बाबा अवतार जी महाराज कहते मुझे कार करने के लिए क्या किया कि निरंकार को प्रकट करूं, ये परमात्मा का ज्ञान हर खोपड़ी हर झोपड़ी तक पहुंच जाए, हर मानव तक पहुंच जाए, ताकि हर मानव सुधर जाए, समझ जाए और देश से समाज से बुराई हट जाए और हर इंसान इंसान से प्यार करे। प्यार कैसे करेगा? हर कोई एक दूसरे से दूर है, भाई का बैरी भाई है, कोई बाप के सामने झुकने को तैयार नहीं। निरंकारी मिशन में आते ही ये झुकना सिखाया जाता है, इज्जत सम्मान दिया जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कहा जाता है कि यहाँ तो औरतों को भी पैर छूते हैं, यहाँ तो हर एक छोटे से बच्चे को पैर छूते हैं और ये नहीं देखते कि ये आदमी छोटी जाति का है कि बड़ी जाति का है। लेकिन सतगुरु एक ज्योत के दर्शन करा के इस ज्योत को नमस्कार होती है। जैसे सारा दिन बल्ब जला होता है घर में, लेकिन दिन में एक बार भी मैं उसके हाथ नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन जब हम रात को अंधेरा होते ही बटन ऑन करता हूँ, बल्ब जल जाता है तो हाथ जोड़ देता हूँ। दिया का उदाहरण दिया जाता है, घर में दिया रखा रहता था, दिन में कोई उसको प्रणाम नहीं करता था, लेकिन दिया सलाई अंधेरा होते ही चीज के माचिस लगाया, उसमें फिर उसके हाथ जोड़ते हैं। तो महापुरुषों ने कहा खालिक की कदा पूजता हूँ, मालिक की हुक्मों रजा पूजता हूँ, मैं तो पुजारी हूँ सिर्फ रोशनी का, दुनिया समझती है दिया पूजता हूँ। और गुरबाणी में भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबा नानक जी का सब कहते हैं, सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माहे बिठाया, चरण धोए रहे रास कर, चरणामृत गुर सिखा नु पिलाया, राजा रंग बराबरी पैरी पैना जग बरताया, पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कलयुग अंदर एक विखाया, कलयुग बाबे तार या सतनाम मंत्र पढ़ सुनाया, उल्टा खेल है प्रेम का चरना उत्ते शीश नवाया, कल तारन गुरु नानक आया। जब इस ईश्वर निराकार पार ब्रह्म को देख लेते हैं, जान लेते, फिर ज्योत को नमस्कार होती है, इस ब्रह्म को नमस्कार होती है, क्योंकि आत्म परमात्मा एको करे गुरु प्रसादी कबू न मरे। तो ये भावना बदल रहा है एक ईश्वर निरंकार का ज्ञान देके, और दुनिया कहती है इनको पैर छूते, उनको किसी को पैर नहीं छूते। एक ब्रह्म ईश्वर की सत्ता जब कनेक्शन हो जाता है उसको पैर छुए जाते हैं। ये ज्ञान से संभव है, ये सतगुरु से संभव है। और ये हमारे महात्मा गगनदीप और भाई साहब महादेव जी महात्मा और बहन नीलम जी, इन्होंने इसको जाना है, जान करके जब भी आते सत्संग करते हैं। और ये संचालिका सेवा दल की इनका सेवा का तप त्याग है। ये बच्चा इतनी तरक्कियों में गया है और आगे भी तरक्की करता रहे, और आगे भी ये जहाँ इस गांव का नाम रोशन किया है, सत्संग का नाम रोशन किया है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस परिवार के लिए, सबके लिए ये सच्चे बादशाह जितनी भी आपने दौलत शौहरत सब कुछ बख्श देना, मान सम्मान देना, लेकिन अपने चरणों से दूर नहीं करना। कभी इनके मन में किसी भी प्रकार का अभिमान न आए। अभिमानम नरकस्य मूलम, अभिमान गिरावट की तरफ ले जाता है, और भगत को अभिमान कभी नहीं आता है और भगवान को अभिमान कभी स्वीकार नहीं होता है। तो ये इनके लिए अरदास है, ये दुआ है, ये विनती है इस निराकार और परम सत्ता सतगुरु इस माता सुलिच्छा जी महाराज से कैसी कृपा करना। रिश्तेदार पड़ोसी जो भी इस गांव के सभी आए हैं, सबके लिए अरदास है, आई हुई सत्संग के लिए अरदास है कि सच्चे बादशाह ऐसी कृपा करो कि हर कोई आपने ये ज्ञान को, आपके ज्ञान को पा करके जीवन खुशियों भरा जिए और आगे जीवन में तरक्की करे, सेवा